बहुत लोगों का आज एक ही सवाल, बहुत लोगों का ऐसा सवाल आया है कि जमीन का मुकदमा सर जल्द खत्म नहीं होता है, लंबा चलता है। ठीक है, देखिए आज हम इसके बारे में विशेष बात करने वाले हैं, तो पूरा देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि खत्म होने का क्या कारण है, किसकी गलती है। अगर आपका जमीन प्रॉपर्टी का कोर्ट में विवाद है तो क्या सब प्रक्रिया होता है, ये भी बात करेंगे कि अगर ऐसा कुछ विवाद है तो उसमें क्या प्रक्रिया होता है, मतलब क्या क्या होता है वहां पर सब। ठीक है, तो दोनों बात करेंगे कि जल्द खत्म क्यों नहीं होता और क्या क्या प्रक्रिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को पहले समझते हैं। जो पॉइंट है, देखिए प्रक्रिया की अगर बात करें तो सबसे पहले जो शिकायत करता है, जो उसी को वादी बोलते हैं, वादी होता है, दूसरा एक प्रतिवादी होता है। ठीक है, ये चीज कानून के नजर में मतलब ये आपको सुनने को मिलेगा। वादी कौन होता है? शिकायत करता, मतलब आपको कुछ, आप केस कर रहे हैं ना, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वादी हो गए। ठीक है, और आपके अगेंस्ट जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं वो प्रतिवादी है, मतलब आप शिकायत करता है, वो अपना मुकदमा दर्ज कराता, मतलब आपका जो भी समस्या है आप लेके आपको एक वकील के पास जाना ही होगा। आप सोचेंगे कि सब कुछ अपने से कर लें तो वो संभव नहीं है, इसलिए कि क्या होता है कि जज के सामने कानून का बहुत सारा नियम है और कानून का नियम हर आदमी को पता नहीं है। मतलब कोई पेशे से डॉक्टर है, कोई पेशे से किसान है, कोई पेशे से बिजनेसमैन है, तो उसको कानून का उतना नॉलेज नहीं है कि क्या बोलना है, क्या नियम है। हाँ, लेकिन हो सकता है बेसिक कुछ समझ हो, तो जज के पास जो है आप ही के बातों को स्पष्ट रखने के लिए वकील जरूरी होता है। तो आप जब भी जो आपका जो भी प्रॉब्लम है, देखिए कभी भी आपको अगर शरीर में बीमारी होता है, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, शुल्क देते हैं और अपना दवाई लेते हैं, इलाज करवाते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। तो ये समस्या है कि अगर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एक तरह से विवाद है, ठीक है, और किसी भी तरह का, बहुत तरह का प्रक्रिया होता है जीवन में, तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ समस्या आपको लगता है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, सबके लिए समान नियम है। यहाँ पे कुछ स्पेशल नियम किसी के लिए नहीं होता है। सबका पक्ष सुना जाता है और उस पर जो निर्णय दे दिया जाता है वो एक अटल निर्णय होता है। उसको हटा देना, उसको कैंसिल कर देना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आगे स्टेप भी बनाया गया है, लेकिन उसका भी एक अंत है, लिमिट है, मतलब ऐसा नहीं कि वहां से भी आगे स्टेप जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये सारा होता है तो आप अपना जो भी समस्या है, शिकायत है, जो भी आप है, स्पष्ट तरीके से उसको एक तैयार कर लें और तैयार करने के बाद जो है आप अपना मुकदमा दर्ज कराएं और उसके लिए आपको एक वकील करना जरूरी है। आपको वकील करना पड़ेगा, मतलब ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है वकालतनामा लगाना। ये आपको वकील के द्वारा ही लगा दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप बीच में मेडिएटर कर लिए तो बाद में जो आप फीस देने का बात है या जो भी है केस में, या तो हार होता है नहीं तो जीत होता है। दो ही चीज होगा ना, या तो आप हारेंगे नहीं तो जीतेंगे। लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आप उस पे इल्जाम जो है अपना वकील पे नहीं लगा सकते हैं, या आप वकालत, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वकील के द्वारा जो है आप कभी भी वकील बदल भी सकते हैं। बहुत तरह की चीज है, नियम कानून है, या जो कोर्ट का फीस है, जो वकील का फीस है, जो शुल्क है, वो आप पर जो है ये वकील को नहीं देना है, वो आपको देना है ना। तो ये सारा चीज जो है वकालतनामा में जो है लिखा हुआ रहता है कि इसमें जो वादी है अगर वो देगा, वो फी अगर जमा करेगा तभी वकील के द्वारा जमा किया जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि वकालतनामा जो है वो तैयार कर लिया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है पक्ष रखने के लिए। सारा जब हो जाएगा, केस फाइल जब हो जाता है, तब जो है एक वादी मतलब कौन हो गया? शिकायत करता, जो केस करता है। दूसरा कौन हो गया? प्रतिवादी। दोनों को नोटिस किया जाता है, इस बात को आप समझिए। नोटिस दोनों को जाएगा, वादी को भी जाएगा और प्रतिवादी को भी जाएगा, है ना, वादी को भी जाएगा। तो दोनों को नोटिस जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो पक्ष सुना जाएगा वो वादी का ही सुना जाएगा। दोनों को नोटिस तो चला गया, लेकिन आपका डेट जो है जब पड़ेगा, सबसे पहला ये जो प्रक्रिया होता है, अच्छा, नोटिस भेजने से पहले भी एक प्रक्रिया होता है कोर्ट में। जब केस फाइल होता है तो पहले देखा जाता है कि नोटिस भेजने से जो पहले का प्रक्रिया है उसमें ये देखा जाता है केस लीगल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, मतलब जो इल्जाम लगाया गया उसमें थोड़ा भी साक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता है। केस का प्रक्रिया, आप जाके मान लेते हैं किसी बड़ा आदमी पे केस कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास कुछ साक्ष्य अवेलेबल है कि नहीं है,
अगर नहीं है, कुछ भी आपके पास सही साक्ष्य नहीं है, आप ऐसे ही जा रहे हैं, तो वो वहीं पे खारिज हो जाएगा, फिर नोटिस तक प्रक्रिया आता भी नहीं। और ऐसा बहुत सारे केस में होता है कि बहुत लोग जाते हैं और गवर्नमेंट पे केस करते हैं, सरकार पे केस करते हैं, और वो एक तरह से इलीगल होता है तो वो खारिज हो जाता है। अगर लगता है उसमें थोड़ा भी प्रूफ रहता है तो उसको जो केस वो है वो रजिस्टर हो जाता है। तो इतना प्रक्रिया होता है। दूसरा, पक्ष रखने के लिए, तब उसके बाद जो है जब केस फाइल हो जाता है, लगता है कि इस पे नोटिस जाना चाहिए, तभी पक्ष रखने के लिए जो है, पक्ष रखने के बाद जो है वो एक तरह से नोटिस का प्रक्रिया वहाँ पे आगे होता है। फिर नोटिस के लिए दोनों पक्ष को, वादी को भी भेजता है और प्रतिवादी को भी भेजता है। ये बात आप समझ लीजिए। अब सबसे पहले जब दोनों को नोटिस जाएगा, प्रतिवादी में भी जितने लोग हैं वो सबको नोटिस जाएगा, और जाने के बाद जो है आपका एक तरह से जो पक्ष है उसका एक बयान दर्ज होता है, मतलब एक तरह से रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा, मतलब आप वो मुकदमा दर्ज कराए उसी समय लगभग सारा बहुत हद तक चीज़ को जमा करना पड़ता है। लेकिन प्रतिवादी को जो होता है जमा करने के लिए, जो प्रतिवादी होता है उसको जमा करने के लिए जो है फिर एक तरह से आदेश उसके जो वकील होते हैं, फिर अगर टाइम लेने का होता है तो टाइम लेते हैं। कभी कभी उनके वकील इतना टाइम ले लेते हैं कि हमको कागज़ नहीं मिल रहा है, नहीं निकल रहा है। मतलब जो बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टाइम खींचना है, मतलब वो जो है आपको एक तरह से परेशान करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है कि उनका जीवन में जो है वो दूसरे को परेशान करने के लिए जन्म हुआ, वो अपना जो है दूसरे के तरक्की से जलने का काम करते हैं। मतलब ऐसे लोग बहुत हैं कि उनको दूसरा का तरक्की नहीं देखा जाता है। तो उस केस में जो वादी और प्रतिवादी है, बात को समझिए, जो वादी है और प्रतिवादी है, तो उस केस में प्रतिवादी का वकील टाइम ले रहा है कि मुझे कागज़ नहीं मिल रहा, मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, बहुत तरह का चीज़ है। और ये वजह है प्रक्रिया में लेट लगना। हर बात के लिए वो प्रतिवादी जो है टाइम लेता रहेगा, तारीख लेता रहेगा। ऐसा नहीं है, आप एक दिन का स्टेटमेंट सुनेंगे तो जज की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ये फोर्स रहता है कि आप जल्द से जमा कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हुजूर ये जो है माफ़ी चाहेंगे, हमको ये जो है पक्ष नहीं दे रहा है। तो जब पक्ष दे ही नहीं रहा है तो पक्ष वहाँ डिफॉल्टर उसके लिए भी एक्शन लिया जाता है, फाइन लिया जाता है। लेकिन सब देने के बावजूद भी उसमें वो लिखित दे दिया कि हमको ये अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो कुछ बहुत चीज़ है, बहुत जो है टाइम खींचने का बहुत कारण हो जाता है और इसलिए टाइम खींचा जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है जब वो दोनों, अगर उसका जवाब मिल जाता है, दस्तावेज वो भी अपना जमा करता है, आप तो अपना पहले कर ही चुके हैं, जब वो पक्ष भी अपना दस्तावेज जमा करता है तो वादी और प्रतिवादी से पूछताछ एवं जो है न्यायालय में जो है किया जाता है। दोनों का पक्ष, अब देखिए दोनों का बात जो है, आपका जो बात है वो रखने का काम जो है वो आपके वकील जो है वो आपके वकील करेंगे, उनका जो बात है वो रखने का काम उनके वकील करेंगे। मतलब समझ लीजिए कि आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो कोर्ट को बताना चाहते हैं, वो बात अगर आप स्पष्ट वकील को बताएंगे तो वही बात वो वहाँ बोलने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से उसको जो है किस तरीके से उसको हैंडल करना है उसको करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, अपने गवाहों की सूची कोर्ट में पेश करने को कहती है। मतलब ये सब के बाद फिर गवाह का प्रक्रिया होता है कि बिना गवाह का तो होना ही नहीं है। मतलब गवाह मायने रखता है कि गवाह का मतलब हो गया कि आपका इस सपोर्ट में ये सब लोग ये क्या बोल रहे हैं। और गवाह में जो है हर आदमी का थोड़ा एक गवाह से भी नहीं होता है, मतलब गवाह का संख्या 5-6 जो जितने हो सकें, जितना गवाह जो है एक जितना आप दे रहे हैं लिस्ट में उस हिसाब से अपना आप दिलवा सकते हैं। उससे क्या होता है गवाह से कि सारे बात का स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि आपका जिस वजह से केस है उसका उससे क्या संबंध है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वो कितनी दूरी पे रह रहे हैं, बहुत चीज़ वही देखा जाता है। निश्चित तारीख को दोनों पक्ष के गवाहों से पूछताछ। अब फिर गवाह का नंबर आता है, फिर उस पर जो है गवाह से जो है गवाही होती है, गवाही का बयान को रिकॉर्ड किया जाता है, पूछताछ किया जाता है, प्रक्रिया इस सब में भी लगता है। दूसरी चीज़ है, बहुत लोग गवाही का सूची देने में, गवाही करवाने में ही काफ़ी विलम्ब कर देते हैं। और हो सकता है कि आपका उस दिन जो है केस जो है फाइल नहीं, बहुत सारा केस हो जाने के चलते भी कभी कभी विलम्ब होता है। तो इसलिए जो है प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, ज़मीन वगैरह विवाद में मिनिमम 3 साल तो कोई नहीं काट सकता कि 3 साल चल सकता है अगर आप अदालत में जाते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा भी चलता है, उसमें हम बता दिए ना आपको, उसमें ज़्यादातर गलती जो होता है वो वादी और प्रतिवादी दोनों का रहता है कि प्रतिवादी तारीख पे तारीख ले रहा है तो वादी भी निश्चिंत है, अच्छा ठीक है तारीख कर लेते हैं। तो आप भी कुछ एक्शन के लिए नहीं सोचते हैं, वो एक्शन के लिए कुछ वकील से बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का डिलाई के चलते होता है।
अंतिम सुनवाई से पहले याचिका में संशोधन आपको संशोधन करना है तो अंतिम सुनवाई से पहले भी आप कुछ कर सकते हैं। अदालत के फैसले का प्रमाणित प्रति, उसके बाद जब अदालत का फैसला होगा तो आपको एक कॉपी दिया जाएगा, जो है ना प्रमाणित जो है प्रति जो है वो एक तरह से दिया जाएगा, बहुमुहर लगा हुआ, मतलब वो एक आपका आदेश हो गया, वो कोर्ट का निर्णय हो गया। काफ़ी वैल्यूबल होता है वो चीज़। और वो आदेश के हिसाब से जब आप कहीं भी प्रशासन के पास जाएंगे तो जिस तरह का भी मदद है खुलेआम, मतलब आप जो है उसको आपको हेल्प किया जाएगा। मतलब वो एक तरह से जो भी है आप थाना प्रभारी के पास जाए या किसी अधिकारी के पास जाए तो वहाँ पे वो मान्य होता है। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रिया होने के चलते विलम्ब होता है। और अगर बात करें तो इतना प्रक्रिया होता है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बटन जो है उसको जरूर दबा लीजिए। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।